मोहम्मद यूनुस जो ये दम भर रहे हैं कि 1971 की जो जीत थी वो भारत की दी हुई नहीं थी। हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे क्यों मांग रहे हो? हम कौन है देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो। तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से, और अगर अल्लाह तुमको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो गया और तुमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तुमने गुनाह किया है। तो खुद अभी ये तो खुद इनको फौज ने इंस्टॉल किया हुआ है ढाका के अंदर। ठीक है। सो बहरहाल ये जो सुनने में आ रहा है कि वो अपॉलॉजी डिमांड नहीं करते पाकिस्तान से, लेकिन अपॉलॉजी है ना कि कुछ ऐसा कर दो जिससे बांग्लादेश खुश हो जाए। ठीक है। उसके अगेंस्ट जारी बात है वो पाकिस्तान को बहुत कुछ देंगे, वो पाकिस्तान को बहुत कुछ देंगे, और वो क्या होगा उसमें से सारी बात है जो टॉप प्रायोरिटी है वो सार्क की रिवाइवल है, क्योंकि इंडिया नहीं करने देगा। उसी लिहाज से मैंने कहा था कि द ग्लोबल बाउंड्रीज विल बी रीड्रॉन। देखिए, रशिया यूक्रेन जब से इग्नाइट हुआ है तब से एक न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया बढ़ रही है। उस न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर कुछ मुल्क हो सकता है कि दे विल सीज टू एग्जिस्ट। कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जो रहेंगे ही नहीं दुनिया में, और कुछ ऐसे हैं जो नए पैदा होंगे, कुछ ऐसे हैं जिनके बाउंड्रीज बढ़ेंगी, कुछ ऐसे हैं जिनका एक हिस्सा घटेगा। स्वाभाविक बात है, हिस्सा किसी का बढ़ेगा तो किसी का तो घटेगा, कुछ खत्म भी होंगे। अक्टूबर 2024 को बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट से एक रैली निकाली थी, पाकिस्तान के पार्लियामेंट से, और वहां पर बहुत भगदड़ मचाया था बिलावल भुट्टो ने। मेरे हाथ में रिपोर्ट है आपका। तो जिस तरीके से मार कुटाई धक्का मुक्की रैली के दौरान, बिलावल भुट्टो की रैली के दौरान पार्लियामेंट से होता हुआ पाकिस्तान की कई गलियों से गुजरा। लेकिन ये जो मोहम्मद यूनुस साहब है ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना थोड़ा वो हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि क्या वो कहते हैं जी कि वॉर क्राइम्स, जो कि हसीना का लफ्ज़ है ना, वॉर क्राइम्स इन इंडिया, इसको मिला के वॉर क्राइम्स कहते थे, तो वो कहते हैं कि वॉर क्राइम्स। सो वो कह रहा है कि सेटल इश्यूज ऑफ 1971। सो इज ही आस्किंग की अपॉलॉजी या क्या चीज़ वो डिमांड करते हैं। एंड देन क्वेश्चन ये है कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उनका क्या रोल है। ठीक है। वैसे तो केयरटेकर गवर्नमेंट ने बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं पाकिस्तान के हवाले। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बा कौम का जोश चढ़ा हुआ है। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जज्बा कौम, जैसे आप माइक लेकर के बूम लेकर के निकलते हैं और लोग बोलते हैं कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और भारत के सारे सेना को हम हरा देंगे, तो ऐसा ही कोई जोश और जज्बा जो है वो मोहम्मद यूनुस के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आप सभी का न्यू। दोस्तों जो आज की वीडियो होने में बांग्लादेश दिन पर दिन उनको हालत खराब होती जा रही है। यानी उसको कुछ समझ में नहीं आ रही है कि हम क्या कर दिए हैं। यानी हम उसको एक ऐसा माहौल बना लिया है, मतलब उनको अंदर ना उद्देश्य चलाने की क्षमता समझ में आ रही है कुछ, उनको एकदम पूरा क्या बोलते हैं भोकचोक हो गए हैं। उनको कुछ भी यानी अपने देश किस तरह चलाना है, अपने देश को किस तरह से नियंत्रण करके रखना है, और उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जिस भारत से हमारी इतना अच्छा संपर्क थी, आज उस भारत हमारे छोड़ दी है। देखो तो हाल ही में उन विभिन्न जो IPL होती है उसमें भी हमारे लोगों को छोड़ दी है। यानी भारत हमसे इतना दूरी बना ली है। तो भाई भारत एक ऐसा देश है जिससे आप थोड़ा सा पंगा लोगे तो भारत बहुत दूर दूर तक सताती है, क्योंकि अभी यहाँ पे शेर बैठे हुए हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं। जब तक मोदी जी रहते हैं तब तक कोई उनको एक पंजा तक नहीं हिला सकता है। तो उनको अंदर ही तो ये भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि अब हमारे देश कैसे चलेगा, हमारे देश से हमारे मित्र कौन बनेगा। मित्र तो छोड़ो, अब तुम्हारा तो हालत ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान से भी तुम्हारा बदतर हालत हो रहा है। कोई आपको हाथ मदद भी नहीं करने के लिए आ रहा है। क्यों मदद करेगा? क्योंकि तुम तो खुद हल्ला गुल्ला करते रहते हो यार। देखो तो वहाँ जो एक बोला जाता है कि भारत एक भाईचारा के संबंध में रहते हैं। आप वहाँ एक दूसरे को अगर प्रतिनिधित्व कीजिएगा, मतलब उसके साथ कुछ अजीबो-गरीब कीजिएगा, तो आपसे तो भारत ज़रूर नाराज़ होगा। नाराज़ तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस बहुलक की गिनती में आता है भारत, अगर उनके साथ जो वहाँ का निवास करते हैं अगर उसके साथ दुर्व्यवहार कीजिएगा तो भारत के कैसा बर्ताव होगा।
बिल्कुल ही उनको बुरा लगेगा। अब बुरा लगने के कारण देखो किसका नुकसान हो रहा है, नुकसान सारी तुम्हारा ही हो रहा है। बांग्लादेशियों सुधर जाओ। देखिए जब हालत नाजुक होती है तो भारत के पास मुंह लटका कर जाते हो। तो देखेंगे दोस्तों वीडियो के क्लिप में कुछ इस तरह की पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन थे। इतना खुसुर फुसुर आपके वजीर आजम के साथ मोहम्मद यूनुस का हो रहा है, वो तो आप ही बता पाइएगा बहुत खुल करके, लेकिन चलिए आप तो बताइएगा नहीं, लेकिन मैं ही बता देती। खालिदा जिया को कन्विंस किया कि खालिदा जिया अपने भतीजे और अपने भांजे के कंधे पर बंदूक रख कर करके हिजबुत तहरीक और जमाते इस्लामी को स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जरिए उतारे। और उसके बाद फिर देखिए सांप, खालिदा जिया ने भी सांप पाला मुस्लिम होकर के भी। मोहम्मद यूनुस ने खालिदा जिया को भी डस लिया और खालिदा जिया पीछे रह गए और इसने शपथ ले लिया, ये वजीर आजम बन गए। अब सोचिए कि मोहम्मद यूनुस अगर वजीर आजम बना तो और इसको बांग्लादेश का कुछ भला करना होता तो वो भारत के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता। तो दोस्तों देखे होंगे कि वीडियो अपने कि पाकिस्तानी जो है उनको कहना है कि बांग्लादेश को हमारे जैसे ही उनको हालत हो जाएगी। उनको तो खुद ही नहीं समझ में आ रही है कि किस प्रकार से हमारे व्यवस्था चलेगी। अरे भाई बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, कैसे समझ आएगी? उनको खुद उनको बुद्धि ही नष्ट हो गई है। क्या बोलूँ यार, भारत से पंगा ले लिए हो तुम। इतना बड़ा देश जो आपको मदद करती थी हमेशा, आज भी मदद करने के लिए तैयार रहती है, आप उसको साथ पंगा लोगे तो स्वाभाविक है कि भारत तो अपना टांग पीछे खींचेगा। अगर टांग पीछे खींचने के बाद तो आपको हालत ऐसा हो गई है कि आपको ना तो कोई पूछ रहा है ना ही कोई कुछ कर रहा है। अरे भाई कहाँ जाओगे यार, हम लोग के बड़ा दुख होता है तुमको देख के लगने के बाद। कैसे जियोगे यार, क्या हालत कर ली हो आप लोग अपने में। ऐसा हालत नहीं करना चाहिए था, एकदम अजीबो-गरीब कर लिए हो। तो दोस्तों देखोगे कि पाकिस्तानी मीडिया के वीडियो में कुछ इस तरह की रिएक्शनें थी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।